इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान को पीएम मोदी का बड़ा संदेश। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम नहीं चाहते कोई मध्यस्थता करे, किसी ने कोशिश अगर की है तो उसे अप्रिशिएट किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को पीओके लौटाना ही होगा। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। दैट इज अ वेरी डेंजरस प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट जो वो रिलीज कर रहे हैं। जिसे कहते हैं ना, ऑपरेशन चल रहा था इंडिया का, ऑपरेशन सिंदूर, दैट स्टिल गोइंग ऑन। अगर आपको याद हो कि कल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब कहा कि भारत और पाकिस्तान एग्री हो गए हैं फॉर एंगेजमेंट, ठीक है ना जी, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पे मामला बदस्तूर गर्म है। कम से कम जो ये गुज़िश्ता रात गुजरी है, इस रात तक तो ये मामला बहुत गर्म था। आपका अपना ताल्लुक पोर्ट से सराय, किस तरह से देख रहे हैं इस सारे मामले को सर? हम तो सोते हैं इस उम्मीद पे कि हमारे सरहद के ऊपर मुहाफिज जाग रहे हैं, फिर ये वाली मित्र तो खत्म हो जाएगी। सुबह तक रेस लगी हुई थी, सबसे ज्यादा तैयारे एयरवे ने गिराए, उसके बाद जियो ने गिराए, तो फिर पाकिस्तान आर्मी ने उनसे एक तैयारा कम गिराया दोनों चैनलों से। F-16 की लड़ाइयां पूरी दुनिया में मशहूर हैं, वो बड़े लंबे अरसे से लड़ता चला आ रहा है, उसने बड़े कॉम्बैट में हिस्सा लिया है, बड़ा तगड़ा तैयारा है, लेकिन पाकिस्तान ने कल F-16 उड़ाया ही नहीं। ये बताएं कि जंग लगी हुई है, उधर से भी मिसाइल आ रहे हैं, कोई खौफ है आपको? अरे माँ पर बता, आपने ट्राई करके देख लिया ना, आपका कोई भी न्यूक्लियर सेट हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर पाता, उसके बाद आपका वजूद खत्म हो जाता। आपको मालूम है क्या, आप क्या न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं? दैट इज स्टिल गोइंग ऑन। इट मींस कि जो जिसे कहते हैं ना, ऑपरेशन चल रहा था इंडिया का, ऑपरेशन सिंदूर, दैट स्टिल गोइंग ऑन। दैट इज अ वेरी डेंजरस प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट जो वो रिलीज कर रहे हैं। अगर आपको याद हो कि कल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब कहा कि भारत और पाकिस्तान एग्री हो गए हैं फॉर एंगेजमेंट, ठीक है ना जी, लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात की, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो मैं बताता चलूं कि जिसे कहते हैं ना कि जो डोनाल्ड ट्रंप दोबारा कह रहे हैं कि मैं कश्मीर के ऊपर सालिसी की बात करना चाहता हूं। ये चीज़, दिस इज समथिंग वेरी वेरी न्यू। मैं आपको बताऊं कि ये स्टेटमेंट उन्होंने शेयर किया है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आई एम प्राउड ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड अनवेवरिंग पावरफुल लीडरशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर हैविंग द स्ट्रेंथ एंड विजडम। ये वो कह रहे हैं कि आपके अंदर अक्ल है, दोनों लीडरशिप के बारे में, नॉट वन, दोनों ने कहा। नरेंद्र मोदी साहब भी समझदार हैं, पाकिस्तान की लीडरशिप भी समझदार है कि उन्होंने एग्री हुए कि इस एग्रेशन को बंद किया जाए, वरना डेथ का डांस होना था, यहाँ पे लोगों ने मरना था। उसने कहा कि जनाब, मैं अमेरिका इस बात में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और करेगा, और उन्होंने कहा कि मैं ट्रेड बढ़ाऊंगा दोनों मुल्कों के साथ। ये बहुत बड़ी बात है, और इसका मतलब क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को ये कहा है कि अगर तुम मेरे साथ बैठ के पाकिस्तान के साथ डील करोगे, कश्मीर के ऊपर बात करोगे, तो ट्रेड का तुम्हें बेनिफिट होगा। दिस इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा है इस स्टेट एज जो मैं ये स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं आपके सामने। अच्छा, ये चीज जो है ये चीज मुझे नजर आ रही है, ठीक है जी। मैं ज़ाती तौर पे ये चीज समझना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात ठीक हो जाएं तो बहुत सारी चीजें इस खित्ते में ठीक हो सकती हैं। मुझे लगता है कि अमेरिका के माइंड में ये बात हो सकती है टू क्रिएट अ सिनर्जी ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया फॉर सो मेनी रीजंस। मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, मैं आई कैन एक्सप्लेन, मेरे जेहन में ये चीज है, लेकिन अमेरिका चाहेगा कि पाकिस्तान और इंडिया की सिनर्जी बिल्ड की जाए फॉर अदर चैलेंजेस इन द रीजन। ये डोनाल्ड ट्रंप या स्टेट डिपार्टमेंट, डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन, सारे उनके लोग सोच रहे होंगे कि भाई इसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है। मुझे ये नजर आता है। मैं आई डोंट नो कि बाकी क्या होगा। अब एक तरफ इंडिया की एयरफोर्स क्या कह रही है कि पायन तैयार रहो, ऑपरेशन हो रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये ऑपरेशन कैसे चल सकता है? अमेरिका ने तो कह दिया कि जनाब हम नहीं वो बात करेंगे और वो सारी चीजें करेंगे। इंडिया ने तो कहा कि हमने नहीं बात करनी पाकिस्तान से, और इंडिया ने ये भी अब कह दिया इंडिया के साथ हम सीज फायर करते हैं। एलओसी पे क्या होता है, दैट इज अ डिफरेंट डोमेन। एलओसी पे देखा जाएगा, फिर वो पाकिस्तान भी करेगा, इंडिया भी करेगा। वो लड़ाई पुरानी चलती रही है, वो चलती रहेगी। इंडिया पाकिस्तान के बीच वॉर पर सीज फायर होना, सीज फायर के बाद उसकी वायलेशन होना। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने विक्ट्री डिक्लेयर कर दी है
शहबाज शरीफ ने विक्ट्री डिक्लेयर कर दी। उन्होंने कहा ये पाक अफवाज की शानदार फतह है। शहबाज शरीफ ने कहा अजीम लम्हा शुक्र है हमारे लिए, मोमेंट फॉर थैंक यू टू अल्लाह। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि ये अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के साथ साथ पूरे कौम की फतह है। मुझे इंतजार था कि वो कोई माइक शाइक तोड़ेंगे, इधर उधर, आपको पता है माइकों की तो उठा के वो दूर चले जाते हैं, वो माइक फेंक देते हैं, लेकिन वो माइक के साथ ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उन्होंने बस हाथ उन्होंने जरूर उठाए, उन्होंने कहा हमारी शानदार फतह है ये। सर एक बात तो आप जान लें, नोबडी इज विनर इन वॉर, और इस वॉर में अगर कोई अभी तक विनर है तो वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी टीम है जिन्होंने सीज फायर करवाया। लेकिन वो जो सीज फायर था उसके अब भी त्या पांचा हो गया सर, बखिए उधेड़ दिए उस सीज फायर के, और इस वक्त जंग को जदल जारी है, एक दूसरे के हमले उसी तरह से जारी हैं। देखिए बात क्या है, बात यह है कि इंडिया से तो वीडियोस आ रही हैं, जहां पर पाकिस्तान ने जिस जिस जगह हमला किया उन्होंने वीडियोस नहीं रोकी, वो वीडियोस भी चल रही हैं, इमेजेस भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। जरा नूर खान बेस पे क्या हुआ है जरा दिखा दें आप, कितने गड्ढे पड़े हैं, या बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं कोई डैमेज ही नहीं हुआ तो वो भी दिखा दें। मैं कह रही हूँ 11 नहीं, अगर 6 मिलिट्री बेसिस पर भी हमला हुआ है तो आप वो भी दिखाएं, दिखाना तो चाहिए ना। ये बड़ी गलत बात है कि एक तरफ छुपा लिया जाता है, दूसरी तरफ सब कुछ आ रहा है सामने, तो ये तो फिर कोई बात ना हुई ना सर। लेकिन इसके अंदर एक और बात है, एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया डिक्लेयर किया विक्ट्री, जीत गए वो, 1 घंटे के अंदर वो बस सीज फायर हुआ, उन्होंने आके विक्ट्री, उन्होंने कहा बस जीत गए, ना किसी से पूछा पाछा, उन्होंने क्यों पूछना था किसी, उन्होंने अपने बॉस से जरूर पूछा होगा सर ये क्या ख्याल है, मैं जाके फटाफट विक्ट्री ना अनाउंस कर दूं इससे पहले कि कोई और आकर ये काम करे। उन्होंने कहा होगा नहीं दूसरों ने नहीं करना, ये हमारी ही